वक्त मिला पढ़ती, नहीं मिला छोड़ डालती। वक्त मयसर हो रहा पढ़ेंगे, नहीं मयसर हो रहा छोड़ देंगे। अपनी सहूलत के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले, जबकि नबी ने फरमाया अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो अमल है जो नमाज को उसके वक्त पर अदा करे। हम दुकान में बैठे रहते हैं, दुनिया को तरजीह देते हैं, कस्टमर को तरजीह देते हैं, माल कमाने को तरजीह देते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत करने के लिए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह को तब लब्बैक कहते हुए तरजीह देकर नमाज को हम जाते नहीं। हम कहीं के अहले हदीस जी, क्या ये मनहज अहले हदीस है? क्या इसे अहले हदीस कहते हैं? देखो सहाबा का मनहज वो था अहले हदीस का मनहज। सहाबा का मनहज, नबी और सहाबा का मनहज, अहले हदीस का मनहज, किताब और सुन्नत का मनहज। जब हय्या अलस सलाह की आवाज, हय्या अलल फलाह की आवाज बगैर माइक के, बगैर स्पीकर के, बगैर किसी लाउड स्पीकर के उनके कानों में आवाज पहुंचती, अपने दुकानों को छोड़ देते, अपने मकानों को छोड़ देते, मस्जिदों में सफे अव्वल के साथ, इकामत के साथ, नबी के साथ नमाज अदा करते। जैसे आज हमारी जुमा में भीड़ जमती है ना, फजर की नमाज में सहाबा की ऐसी भीड़ जमा करती थी। फजर की नमाज में, फजर में मुकम्मल ये नमाजी गायब हो जाते हैं। मैं पूछता हूं कहां जाते हैं? क्या आसमान इनको निगल लेता है या जमीन इनको चबा लेती है? कहां जाती है ये पब्लिक? सिर्फ जुमा में नजर आती है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा फर्ज किया है? क्या हफ्ते में एक नमाज फर्ज किया है? आप अल्लाह की नेमतें दिन में 3 मरतबा खाते हो, जुमा में 1 मरतबा खाओ, फिर अगले जुमा तक भूखे रहो, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? अल्लाह की नेमतें रोजाना 3-3 मरतबा खाते हो, अल्लाह की इबादत क्या हफ्ते में 1 मरतबा अदा करते हो? क्या यह तुम्हारी अहले हदीस होने का मनहज है? मैं उन मुसलमानों से कहता हूं जो हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ते हैं, वो अपने आप को मोमिन ना कहें, वो अहले हदीस ना कहें, वो बेनमाजी है। और बेनमाजी को हमारे नबी काफिर कहते हैं। हमारे नबी ने कुफ्र का फतवा दिया है। हमारे नबी अपनी तरफ से नहीं कहते, अल्लाह की जानिब से कहते हैं। वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो नमाजों को छोड़कर अपने आप को हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ के अपने आप को मनहज अहले हदीस का साबित करे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे बदअमाल इतने घटिया किस्म के, जिसकी वजह से 1000 किस्म की मुसीबतें आज हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं। हर किस्म की मुसीबतें हमारे ऊपर साया फगन की तरह टूट पड़ी हैं। हमारे हाथों की करतूतें, सूरह शोरा आयत नंबर 30, अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। कोई मुसीबत हम आसमान से नहीं उतारते, कोई मुसीबत हम अपनी जानिब से नहीं देते, बल्कि इंसान अपने हाथों से मुसीबत कमा लेता है। चोरी किया, पकड़ा गया, जेल में गया। जिना किया, पकड़ा गया, जूतियों के मार खाया। अब वो कहता है या अल्लाह सब कुछ छोड़ के तू मुझे जेल में डाल दिया, या अल्लाह मुझे जूतियों से मार के जलील कर दिया। अल्लाह क्यों जलील किया? तूने घटिया काम किया, तू जूतियों के मार खाया, तूने चोरी किया, तू जाके जेल में बैठा। अल्लाह कहता है तेरे हाथों की कमाई, तेरे हाथों की करतूतों का बदला तेरे ऊपर मुसीबत की शक्ल में आ गई। अल्लाह ताला कहता है कोई मुसीबत हम नहीं देते, हर मुसीबत तू मोल लेता है। ये हमारे हाथों की करतूतें हैं। हमारी जबान सच्चाई पर कायम नहीं है। नबी से पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मोमिन बुज़दिल बकील हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता, और जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां। वफी रिवायतिन अरबा, बाज रिवायत में 4 निशानियां। बात करे तो झूठ, अमानत रखे तो खयानत, वादा करे तो खिलाफी, झगड़ा करे तो गाली। क्या ये तमाम बुराइयां हमारे अंदर है नहीं है? गाली, झगड़ा करते ही अम्मा बाबा की गाली, माँ बहनों की गाली, और तुम समझते हो अपने आप को अहले हदीस। यह अहले हदीस का मनहज नहीं है। जबान को बेतुकी तरीके से गाली गलोच करना, बीवी को गाली गलोच, न सिर्फ बीवी को, पूरा उसका खानदान गिनना शुरू कर डालते। तेरे बाबा ऐसे, तेरी अम्मा ऐसी। अल्लाह अकबर, बेचारी से गलती हुई, नजरअंदाज करो, माफ करो। नबी ने कहा वो अल्लाह की अमानत है जिसे तुम निकाह करके अपने घर ले जाते हो। खाने में नमक ज्यादा हुआ, अब उस बात पर झगड़ा शुरू, उसके अम्मा को गिनना, उसके भाना को गिनना, ये क्या तुम्हारा अम्मा सिखाई, अब झगड़ा करना। ये अहले हदीस का मनहज नहीं है, गाली गलोच करना। झूठ बकने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता।
वादा खिलाफी करने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता। और हम में बहुत सारे अहले हदीस ऐसे हैं जो अपने पेट में हलाल लुकमा नहीं उतारते, फिर भी अहले हदीस होने का दावा करते। ये कैसे अहले हदीस जी? कौन से अहले हदीस जी? मैं पूछना चाहता हूं, अहले हदीस किसे कहते हैं? हम दावा करते हैं हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले। वो कौन सा नक्शे कदम मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो आज अहले हदीस होकर भी सूद खा रहे हैं, सूद को अपने ऊपर हलाल कर लिए। सूद क्या है? हराम है, हराम, बहुत बड़ा गुनाह है। सूद के 70 दर्जे हैं, उसमें का सबसे अदना दर्जा 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 मरतबा जिना करने के बराबर का गुनाह। सही हदीस है। अब 1 रुपया खाना 36 बार तुम्हारी मां के साथ सोने के बराबर का गुनाह। हजारों रुपये निकल रहे हैं, लाखों रुपये निकल रहे हैं। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो तुम्हारी मां के साथ जिना करने के बारे में? तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना अजीम, इतनी बड़ी मिसाल अल्लाह ने हमारे सामने रखी है कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। यह सुनकर भी इंसान सूद में मुलव्विस है और कहता है कि मैं अहले हदीस। यह अहले हदीस का मनहज नहीं है, यह हमारे बदअमाल हैं। मैं बताना चाहूंगा कैसे आज सूद में मुलव्विस हैं। बहुत सारे हम्मे के लोग लाइफ इंश्योरेंस कराए बैठे हैं और वह समझते हैं कि मैं एक फिक्स डिपॉजिट करके मरूंगा, मेरे मरने के बाद एक बड़ी अमाउंट आएगी, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों को मैं छोड़ जाऊंगा, आराम से वो पलेंगे, इतने लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करा दूंगा। अरे बेवकूफ, तेरे जैसा तुझे पालने वाला खालिक हमारा राज़िक और रज़्ज़ाक़ है, गफूर और गफ्फार है। वो अल्लाह जैसा तेरा राज़िक है, तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चों का राज़िक भी वही परवरदिगार है। तो लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट छोड़कर मरेगा, तेरी बीवी बच्चों के लिए सहारा तो बनाएगा। अरे अल्लाह ताला है तेरी बीवी बच्चों को पालने वाला। अगर छोड़कर जाना चाहता, हलाल पूंजी छोड़कर जा, हराम पूंजी क्यों छोड़कर जाएगा? ये तेरे लिए जेब नहीं, ये अहले हदीस नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस कराना, इतना ही नहीं और भी देखिए आगे। हम गाड़ियां आज खरीदते हैं किस पर? किस्तों पर। कैश अमाउंट लोगे 10 लाख रुपए में गाड़ी मिलेगी, अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे तो वही गाड़ी 14 लाख में मिलेगी। चलो भाई सहूलत तो मिलेगी ना, महीना महीना कंता भरते हुए लेंगे। आपको क्या मालूम वो सूद है, सूद वो हराम है और हम आराम से ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं हमें अहले हदीस, हमें नबी के कदम पर चलने वाले सहाबा। वो कौन से सहाबा का नक्शा कदम जरा मुझे बताओ। इस सूद में पढ़कर आप अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करते हो। कौन से सहाबा ऐसे चले थे बताओ? हम में के अक्सर लोग घर को गिरवी में लगाए बैठे हैं और समझते हैं, और उसे कहते हैं घर को लीज पर रखना, घर को लीज पर रखना। उधर पैसों को सूद नहीं, इधर घर को किराया नहीं। 6 लाख रुपए में 3 साल के लिए लिखा लिए, क्या भी नहीं मौलवी साहब। 10,000 का घर हमें बराए नाम 2,000 रुपए दे रही हूं उसे, अचार चाके सर का जर्रा हम देती हूं उसे, पूरा नहीं देते जैसा नहीं। अच्छी बात, 2,000 दे रही, 8,000 आपके पैसों का सूद ही ना। जो आप घर में रह रहे हो वो 8,000 आपके पैसों का सूद है ना। आप क्या समझते हो? जो मकान गिरवी में, रहन में, लीज में, अड़ू में, पता नहीं एक एक जगह एक एक नाम उसको दिए हैं और कहते हैं वो मौलवी साहब हलाल बोलती ना, ये मौलवी साहब उसे जायज बोलती ना। शराब को उसे मैंगो फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे एप्पल फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे क्या है ऑरेंज जूस का लेबल लगा लो। शराब है, हराम है, क़यामत की सुबह तक हराम है। हराम को दुनिया का कोई दारुल उलूम का फतवा, किसी मुफ्ती का फतवा, किसी का सिक्का, किसी की सिग्नेचर उसे हलाल नहीं कर सकती। याद रखो, कोई पेट पालू आलिम, कोई पाखंडी आलिम अपना जेब गरम करके टेबल के नीचे से आपके अमाउंट लेके हलाल को हराम में, हराम को हलाल में फतवा लिख के देता होगा। लेकिन रब ने जिसे हराम कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हराम है, उसे कोई माई का लाल हलाल नहीं कर सकता। और रब जिसे हलाल कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल है, कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। नहीं, वो मौलवी साहब बोले जायज कर, उन्होंने जहन्नम में पहले जाती, उनके पीछे तुम्हें जाओ। हराम है, याद रखो, हराम है, जायज नहीं है। उस मकान में
तुम्हारी मां नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बेटियां नमाज पढ़ती, तुम क्या समझते हो हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं? अल्लाह की कसम, उस हराम मकान में तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई नमाज